नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 की मैथ्स सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका 11 और टॉपिक का नाम है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसके पहले भी हमने एक बार एक क्लास हमने किया था इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, जिसमें हमने क्या सीखा था, बेसिक्स रूल सीखे थे, ठीक है। जैसे इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं। और क्या सीखा था हमने इसमें, एक्सप्रेस करने के अलावा हमने सीखा था इसमें पावर किसको बोलते हैं, ठीक है, और बेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज इसका जो पार्ट 2 आया है इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 11.1। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि आज जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर 6, 9 टू पावर 3, 11 टू पावर 2 एंड 5 टू पावर 4। ओके, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2 टू पावर 6, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है वैल्यू, सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 6 क्या हो जाएगा आपका, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो हम देखिए इसकी पावर कितनी है, 6 है, ठीक है, पावर कितनी है, 6 है। तो हम 2 को 6 टाइम मतलब 6 बार क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से जिसने पहली वीडियो देखी होगी ना उसको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। और अगर मैं इन तीनों का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। अब इसी में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा जो पहला क्वेश्चन है 9 टू पावर 3, क्या है, 9 टू पावर 3। तो देखिए 9 टू पावर 3 का मतलब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9, ओके। 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर इसमें हम इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729। तो एक तो आंसर हमें ये मिल गया और एक आंसर हमें ये मिल गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है हमारा यहाँ पर, 11 स्क्वायर, ठीक है। तो here 11 square, now we expand 11 square, 11 into 11, okay, and the answer is the 121। हम बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 121। फिर क्या है हमारा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 टू पावर 4, क्या है, 5 टू पावर 4। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 25, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 25, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 625। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
2, ठीक है आंसर। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है। अच्छा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में करना है हमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा क्या 6, और कितनी बार है ये 4 टाइम्स है। कितनी बार है 4 टाइम्स। तो हम पावर में क्या लिख देंगे 6 टू पावर 4, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, क्या है आपका t इंटू टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा t पावर 2। कितनी बार है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, ओके। फिर थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है b, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। कितना हो जाएगा ये आपका b टू पावर 4। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा क्या 5 टू पावर 2। 5 कितनी बार है यहाँ पर 2 टाइम्स है, और 7 कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो 7 टू पावर 3। अच्छा इन दोनों के बीच में किसका साइन आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो इसमें लिखने वाला है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है आपका ये, ठीक है। इस चीज़ को देखना है आपको, क्या है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, इट मीन्स 2 टू पावर 2 इंटू ए टू पावर 2, ओके। फिर क्या हो जाएगा आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्या है आपका यहाँ पर ए इंटू ए। फिर क्या है आपका सी इंटू सी 4 टाइम सी इंटू डी इंटू डी, ओके। सॉरी सिंगल टाइम ही डी है, कितनी है सिंगल टाइम डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए टू पावर 3 सी टू पावर 4, सी टू पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 4, ठीक है, और इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है हमारा, क्या ये 2, ये भी आंसर आंसर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, किस फॉर्म में लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सॉरी ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा ये करना था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला आपको, यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोस, ठीक है, नोटेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, सॉल्यूशन क्या बोला है आपसे 5 1 2 है ना। तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप 5.2 का क्या फाइंड करोगे फैक्टराइज करोगे, क्या करोगे इसको फैक्टराइज करोगे। तो 2 से करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। इसके बाद हम फिर 2 से करेंगे, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा आपका ये 32,
फिर 2 से हम करेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से करना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कितनी बार है, यहाँ से यहाँ तक 4 टाइम्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 9, क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको ये भी करना है। ठीक है, ये भी आपको, ये भी क्या है पर क्वेश्चन सोल्यूशन का पार्ट है। क्या है सोल्यूशन का, क्या है आपका ये पार्ट है, ये भी आपको साइड में करना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखिए होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं बहुत ही आराम से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, आराम से ही आप लोग करिए। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें थोड़ा सा फास्ट मैंने एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं इसका। ठीक है, 3rd का 2nd पार्ट क्या लिखा हुआ है 343। ओके, अब 343 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 343 के लिए क्या करेंगे हम एक क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, देखिए ठीक है, यहाँ से देखिए लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 4 3 7 3 10। ठीक है, तो ये होगा 7 से डिवाइड। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। आप बाहर डिवाइड कर सकते हो, 343 डिवाइडेड 7, 7 4 जो 28, 6 और 3। ठीक है, तो 7 9 जो 63। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, फिर से हम करेंगे तो 7, ये कितना हो जाएगा आपका 7, और फिर से 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। तो कितनी बार है, ये टोटल 3 टाइम्स है, तो आप यहाँ लिख लो 7 × 7 × 7, और ये 7, और ये कितनी बार है 3 बार है, तो यहाँ पर 3, और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं इसमें 3rd नंबर। क्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे 729। अच्छा, 729 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 729। चलिए 729, तो किससे डिवाइड कर ले हम सबसे पहले 9 9 है ना, तो 3 से 3 2 4 3, अगेन 3 8 1, ओके, अगेन 3 9, अगेन 3 3, अगेन। ठीक है, इस तरह से हमें इसको कर लेना है। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आएगा 27, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 3 और 1। ठीक है, इस तरह से। तो कितनी बार हो गया ये 3 3 6 टाइम्स, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, टोटल कितनी बार हो गया ये हमारा 6 टाइम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 टू पावर 6। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्या है हमारा यहाँ पर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th 3 1 2 5। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है अब देखिए, तो 3 1 2 5। ठीक है, ये तो यहाँ पे इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 6 जा 5 2 जा 5 5, फिर
5 से कितना हो जाएगा 20, 125। फिर 5 से करेंगे कितना होगा 25, अगेन 5 से करेंगे कितना होगा 5, अगेन 5 से करेंगे कितना होगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 टाइम्स है ये 1 2 3 4 और ये 5, और इसका आंसर हो जाएगा 5 टू पावर 5। ये क्या है हमारा आंसर, ये भी क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या बताना है हमें यहाँ पे। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। कैसा नंबर बताना है हमें, ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो अब फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो देखो, हमें पहला क्वेश्चन में क्या बताना है 4 टू पावर 3 एंड 3 टू पावर 4। हमें यहाँ फाइंड करना है ग्रेटर नंबर। क्या फाइंड करना है, ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं ग्रेटर नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 4 टू पावर 3 और 3 टू पावर 4। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4 टू पावर 3, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4, दैट मीन्स 16 इंटू 4, इट मीन्स 64। अब क्या करेंगे हम 3 टू पावर 4, इट मीन्स 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका क्या 3 3 जो 9 और ये 3 3 जो 9, क्या हो जाएगा आपका 81। क्लियरली 81 इज ग्रेटर 64। 81 की वैल्यू क्या है आपकी 3 टू पावर 4, तो राइट या 3 टू पावर 4 इज ग्रेटर 60 इज ग्रेटर 4 टू पावर 3। ओके, और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ये हमारा क्या है आंसर है। चलिए होप सब कोई चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अच्छा, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हम इस तरह से करेंगे। इसके दो कंसेप्ट भी हैं। वो कंसेप्ट क्या है हमारे, एक तो हम क्या कर सकते हैं पावर को सेम कर ले, हम बेस को क्या कर ले कंपेयर। दूसरा क्या है कि हम बेस सेम कर लो और पावर कंपेयर कर लो। ठीक है, अगर देखो बेस सेम है पावर सेम है तो बेस जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ना होगा। ठीक है, बेस ग्रेटर जिसका होगा वो ग्रेटर होगा नंबर। अगर बेस सेम है तो जिसका पावर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी मेथड आपके पास क्या है, आप एक्सपांड कर लो। क्या कर लो, एक्सपांड कर लो। ठीक है, ये आप तीन चीज़ों से कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे चल के इनका सबका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैंने ये जो आपको कंसेप्ट बताया ना, मैं आपको जब आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसी में, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको इनका बता दूंगा। अभी तो हम एक्सपांड करके कर रहे हैं। कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, एक्सपांशन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम तो बेस सेम कर सकते हैं और ना ही पावर सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, तो हम बेस सेम कर सकते हैं और ना ही पावर सेम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या है आपका सेकंड नंबर 5 टू पावर 3 और 3 टू पावर 5। ठीक है, तो ना तो हम यहाँ पे बेस, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, रूल एक्सपांशन का। ठीक है, एक्सपांड करेंगे, ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ना तो बेस सेम कर सकते हैं और ना ही
पावर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 टू पावर 3, ये क्या हो जाएगा आपका 5 टू पावर 3 क्या हो जाएगा 5 टू पावर 3 हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसका आंसर आएगा 125, ठीक है। फिर आपके पास क्या है आपका 3 टू पावर 5, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये भी 9 है ना, और ये 3, क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 3, इसको भी ये सॉल्व करेंगे तो 81 इंटू 3, इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 24 243, कितना हो गया 3 1 3 और 3 8 24 243, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर अब देखो थर्ड नंबर क्या है आपका 2 टू पावर 8 और 8 टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 टू पावर 8 और 8 टू पावर 2, तो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, बेस सेम करता हूँ, बेस को सेम कर लूँगा है ना, और पावर से कंपेयर, और पावर को क्या कर लेंगे हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 टू पावर 8 है, इसको रहने दो। 8 टू पावर 2, यहाँ पे इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। 8 टू पावर 2 क्या हो जाएगा बताओ, इसको 2 टू पावर 4 2 टू पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 इंटू 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 8, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे 3 और 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टू पावर 6, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर क्या है 8 है, इसकी पावर क्या है 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा 2 टू पावर 8 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा मेथड क्या था आपका, आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो भी उस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है। अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन करने जाते हैं तो कैसे सॉल्व होता, देखो अल्टर मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 टू पावर 8 इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका कितना 16, और ये भी कितना हो गया 16, ये हो जाएगा 256। अब इसको हम देख लेते हैं 8 टू पावर 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 दैट इज द 64, विच इज ग्रेटर है ना, तो 256 इज ग्रेटर देन 64, हंस क्या हो जाएगा 2 टू पावर 8 इज ग्रेटर टू 8 टू पावर 2। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनको भी रेज करते हैं, ठीक है, और हम आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 100 टू पावर 2 और 2 टू पावर 100। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए आप कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप क्या कर पाओ 2 का 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाओ, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप करने बैठोगे तो आप यही करते रह जाओगे, ठीक है, और आपके सारे सवाल क्या हो जाएंगे छूट जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा आपको 1 नंबर में, फिर कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अब देखो क्या है आपका आई भी क्या है 100 टू पावर 2 और 2 टू पावर 100, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 2, क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 और ये 2। अभी जैसे मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स बना लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं, इस 100 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 25 और ये 4, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा 2 टू पावर 25, ओके, और ये क्या हो जाएगा 4, बेस सेम हो गया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या कि 10 इज लेस देन किससे 2 टू पावर 25 से, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं तो हम क्या कर सकते हैं,
सीधा सा बता सकते हैं कि दिस नंबर इज द ग्रेटर। ओके, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर देखो फिफ्थ नंबर हम देख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर भी है, हम यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, देखिए फिफ्थ में क्या दिया है आपको, 2 टू पावर 10 और यहाँ बॉक्स और यहाँ पे आ जाएगा पर 10 टू पावर 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पावर सेम कर लेते हैं, पावर को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2। ये हमें पावर में चाहिए, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2 5 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपका 10 2 और 2 टू पावर 5 क्या होता है पता है आपको, 32 टू पावर 2। ओके, और यहाँ पे है 10। ऑब्वियस सी बात है 32 क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि बेस क्या हमने कर लिया है, पावर क्या कर लिया हमने, सेम कर लिया है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सबके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में आप क्या क्या निकाल सकते हो, किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 3 5 9 ओके 7 11 13, ठीक है 17 19, ये सब नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 6 4 8। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस तरह से प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जाओ 2 2 3 जाओ 2 2 जाओ, ठीक है, एंड 2 4 जाओ। फिर क्या है आपका 2 1 जाओ 6 जाओ 2 जाओ। ठीक है, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा, 8 जाओ 1 जाओ। फिर क्या आएगा आपका 3 27 जाओ 3 9 जाओ 3 3 जाओ 3 1 जाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, यहाँ लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर क्या है, ये 4 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम बोला है पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 टू पावर 3 और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 टू पावर 4, क्योंकि यहाँ 4 बार है। ठीक है, सेकंड नंबर देखो हम 405, क्या है 405। तो 405 को हम कैसे करेंगे, तो देखो 405, तो इसको हम किससे करते हैं, 5 से, 5 8 जा 5 1 जा, फिर 3 से 27 3 9 3 3 3 1। तो 4 बार तो हमारा क्या है 3 है और एक बार क्या है हमारा 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टू पावर 4 इंटू 5, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये भी इधर भी क्या हो जाएगा, ये आंसर। फिर थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 540, क्या हो जाएगा आपका 540। तो जब हम 540 को क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं ना, 540 को क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका फैक्टर निकालेंगे। पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 2 जा 2 7 जा और 0। ठीक है, फिर 2 से 1 जा 2 5 जा। ओके, अब ये किससे होगा, 5 3 8 1 9, 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12 3 5 जो, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 जो, 3 से करेंगे कितना होगा 5 जो, 5 से करेंगे कितना होगा 1 जो। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको करना था। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थर्ड के बाद क्या होगा आपका फोर्थ नंबर, क्या लिखा है यहाँ पे 3600, तो 3600। ठीक है, 3600 में क्या हो जाएगा आपका 31200। करना पहले 2 से चाहिए था, पर चलिए ठीक है, फैक्टर तो हमें वही मिलेंगे। ठीक है, अब इसको मैं 2 से कर देता हूँ।
टू 6 जा 2 3 2 150 2 75 3 25 और 25 को करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 और ठीक है क्या हो जाएगा 5 और 1। तो यहाँ से देखो ये क्या है आपका, यहाँ पे 3 कितनी बार है 1 2 2 बार 3 है। फिर क्या है 4 कितनी बार है 4 बार, ठीक है। और 5 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है। आप पहले 2 से डिवाइड करिए 5 से डिवाइड करिए, आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 10 टू पावर 3। तो देखिए जब भी आपको क्या मिले 10 टू पावर 1 तो आप क्या करोगे 1 लिखो और जितनी पावर हो उतने 0 लगा दो। 10 टू पावर 2 सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 2 है, क्या कितने 0 लगाएंगे 2 0 कहाँ पे यहाँ पे। 10 टू पावर 3 तो क्या करेंगे हम 1 और 3 है तो 3 0 ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे 2 इंटू इसके लिए हम क्या करेंगे 1 और 3 0 जो भी पावर क्या है 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2 इंटू 1000 ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम फिर से सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 7 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 2। इसको देखिए सॉल्व भी करना पड़ेगा 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 4 दैट मीन्स 196। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर थर्ड नंबर देख लेते हैं हम। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है क्या है 2 टू पावर 3 इंटू 5। क्या हो जाएगा आपका ये 8 इंटू 5। फिर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 टू पावर 4। क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 16 16 3 256, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 256 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 6 18 8 कैरी 1 3 5 15 और 1 16 6 कैरी 1 3 2 6 और 1 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 768, ठीक है। ठीक है तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं अगला हमारा, ठीक है। ये चीज़ आपको तो मैंने आपको एक्सप्रेस कर ही दिया है कि किस तरह से हमें करना चाहिए, ठीक है। ठीक है तो देखिए अब हम कर लेते हैं ठीक है। यहाँ से देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है। क्या है 0 इंटू 10 टू पावर 2।
अगर किसी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। इसको ऐड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर 6, 5 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3। इसको क्या करेंगे, 5 टू पावर 2 इस तरह से आप ओपन कर लो। पहले डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको डायरेक्ट आता है वो कर सकते हैं, बट आप करने से थोड़ा बचो। 25 इंटू 9, सॉरी 27, 9 इंटू 3, 25 9 जगह होगा 2 2 5 इंटू 3, ओके। 25 9 जगह, चूँकि 25 10 जगह होता है 250। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। क्या हो जाएगा ये, 75 और 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करते हैं क्वेश्चन, कौन सा नंबर है, 7 नंबर, ठीक है। तो क्या है आपका 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और आंसर आ जाएगा आपका 144, ठीक है। फिर इसका आप थर्ड नंबर देखिए क्या है, 3 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 4, ठीक है। ये हो जाएगा 9, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे क्वेश्चन करना है। अच्छा देखो, मैंने आपको इसको बताया था भी, है ना, पहले क्वेश्चन में समझाया था जब ये पढ़ाया था। तो यहाँ पे पावर 4 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 0 लगा दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसको हमें नहीं देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है, वो सिर्फ यहाँ से इसमें से हम क्या लेंगे, 1 को लेंगे, ठीक है। और जितने वो पावर है उतने 0 इंसर्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, क्या समझाया था कि -1 है और यहाँ पे अगर ऑड है तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में। और अगर यहाँ पे माइनस क्या है, इवन है, ठीक है, तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में, +1 और यहाँ पे -1। तो ये ऐसा होता क्या हुआ आप समझो, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो ये कैसा नंबर है, इवन है। और अगर हमारे पास क्या है, माइनस इंटू माइनस है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस, फिर ये बचेगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इंटीजर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये चीज़ इससे काम चला लीजिए, ठीक है। चूँकि ये डिटेल टॉपिक किसका है, इंटीजर का है, ठीक है। वहाँ पर हम इंटीजर में समझेंगे कि इंटीजर का मल्टीप्लाई और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या लिखा है, -4 टू पावर 3। तो जैसे इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी ये क्या है, जो ये 3 है वो माइनस पर भी है और 4 पर भी है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने क्या बोला, अगर ऑड है तो क्या आंसर आएगा, ये कैसा है आपका, ऑड है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -4 टू पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस और 4 टू पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4, दैट इज द -64, ठीक है। चलो फर्स्ट डन हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो देखो क्वेश्चन देखो, -3 इंटू -2 टू पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 टू पावर 3, ओके। तो अब देखो यहाँ से ये आएगा -3 और ये इसका आंसर क्या आएगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, +24। क्यों, 2 माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। फिर देखो थर्ड नंबर देख लेते हैं हम। थर्ड नंबर क्या लिखा है हमारा यहाँ पे, -3 टू पावर, पूरे का देखिए है, अगर ये पूरे का है, यहाँ 2 चीज़ें हम समझ लेते हैं। अगर हमारा इस तरह से है तो इसको हम लिखेंगे -3 इंटू -3, तो ये आ जाएगा +9, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो क्या आएगा,
और 3 टू पावर 2 9, ठीक है, दोनों में सेम ही आंसर आ रहा। लेकिन अगर हमारा इस तरह से लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है ये जो पावर है ना वो सिर्फ इतने में है, अगर ब्रैकेट लगा है होल है तो मतलब इस पूरे में है, और अगर नहीं ब्रैकेट सिर्फ नहीं लगा है तो सिर्फ इतने में है तो सिर्फ इसमें है। इसका आंसर होगा -3 इंटू 3 -9, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखो ये पूरे में ब्रैकेट पूरे में है मतलब पावर पूरे में, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से देखो इवन है, इवन होना चाहिए, तो 2 हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा है, इवन है, इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। तो +3 टू पावर 2 दैट इज द 9। इस तरह से क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है। अब देखो चलिए अब हम थर्ड को पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड हमने वहाँ पे पूरा नहीं किया था, अब यहाँ पे कर लेते हैं हम। क्या है, -3 टू पावर 2 इंटू -5 टू पावर 2। देखो यहाँ पर ये दोनों इवन नंबर है, 2 कैसा है, इवन है, ठीक है। इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ये हो जाएगा +3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2, तो आंसर किस में हो जाएगा, ये 9 इंटू 25, दैट मीन्स 2 to 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, हमारा क्या है, फोर्थ है हमारा -2 टू पावर होल 3 इंटू -10 टू पावर 3। देखिए कैसा नंबर है, 3 कैसा है, ऑड है, ठीक है। तो मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में, -2 टू पावर 3 इंटू -10 टू पावर 3। अब देखिए अब ये जो 3 है ये सिर्फ 2 पर है, माइनस पर नहीं है, ये तो माइनस हमने सॉल्व कर दिया, तो -8 इंटू -1000, ठीक है। 10 टू पावर 3 क्या होगा, मैंने क्या बताया था, 1 लिखना है और 3 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8000, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर देखिए अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आंसर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 2.7 इंटू 10 टू पावर 12, ठीक है, और 1.5 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये 12 है और ये इसको 8 है, इन दोनों को हम सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, 2 7, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, 12 से 8 लाना है, तो कितना, 4 नंबर माइनस करेंगे, तो मतलब इधर हम क्या करेंगे, 4 0 8 कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 टू पावर 8, और ये है आपका 1.5 इंटू 10 टू पावर 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक नंबर बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इरेज करके उसको अच्छे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए डेसिमल और ये 0, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे, अब बेस सेम हो गया, ठीक है, ये आपका 10 टू पावर 8 सेम हो गया, तो इसमें से विच वन इज द ग्रेटर, 1.5 और दिस 27,000, तो दिस इज द ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व कर लेना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम, क्या लिखा है, 4 इंटू 10 टू पावर 15, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 टू पावर 14, तो यहाँ पे ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू पावर 17। तो अब यहाँ पर देखो ये कितना है, 17 है, इसको हम किस में लाते हैं, 14 में, तो कितना कम करना पड़ेगा, -3, ठीक है। तो हम इसमें इधर 3 इधर लगा देते हैं,
थ्री है तो 3 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 टू पावर 14, और ये है आपका 4 इंटू 10 टू पावर 14, ठीक है। तो कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है, तो ये नंबर ग्रेटर है, ठीक है, ये नंबर ग्रेटर है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना था, कंपेयर करना था। और सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप क्या करोगे, मेरे चैनल को लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है ना, कि आप यहाँ से स्टडी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आप अपना सपोर्ट, ठीक है, चैनल को करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसके जो फॉर्मूलाज और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।